महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मसरख में जहरीली शराब से मरने वाले पीड़ित परिजनों से मिलकर कहा कि घटना में सिर्फ दरोगा व चौकीदार को निलंबित कर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे बड़े दोषी सारण एसपी को पहले निलंबित कर मामले की जांच होगी, तभी सही बात उजागर होगी। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्षेत्र में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से भी बात करी। मौके पर भाजपा नेता उपेंद्र कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र ओझा समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मौके पर सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वे नहीं की गई। सरकार की तरफ से शराब को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। जन जागरण अभियान चलाकर उस तबके को यह बताने की जरूरत है कि शराब से क्या नुकसान है, जो प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दायित्वों से भागना चाह रही है, इसलिए कभी पड़ोसी राज्यों का हवाला दे रही है तो कभी कह रही है कि जो पिएगा वो मरेगा। सरकार दूसरे राज्यों में हुए शराब की मौतों का आंकड़ा बताकर बिहार में मौतों की संख्या निर्धारित करना चाह रही है। अभी भी जो लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उनके इलाज के लिए सरकार के स्तर पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा आज भी कहती है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, लेकिन ये उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। परिवार गुजर गए हैं, लगभग 100 की आंकड़ा लगभग पार कर रही है। बहुत सारे परिवारों को डरवा करके, धमका करके, उनको दूसरे एथी में ले जा करके केस हो जाएगा यह कर करके उनके बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के भी डिस्पोजल कराने का काम यहाँ के एसपी के नेतृत्व में प्रशासन के दबाव में करने का काम किया गया। हमें लगता है कि सारी सबसे बड़ी दुखद बात है, घटना घटी है तो उसको सामने आना चाहिए। और मैं आज ये और कल परसों से ही, मैं परसों लोकसभा में इस मैटर को उठाया, कल भी मैंने इस मैटर को उठाया था। गृह मंत्री से स्वयं मिल करके और बात कर मैंने कहा है कि वहाँ से एक उच्च स्तरीय टीम भेज करके उसकी सत्यता को सामने ले आने का काम करेंगे। कौन लोग इसमें पीछे लगे हुए हैं, किस किस अधिकारियों का इसमें हाथ है। थाना प्रभारी को निलंबित कर देने से, चौकीदार और डफदार को निलंबित कर देने से काम नहीं चलने वाला है। इसमें निलंबन एसपी का होना चाहिए और बिना एसपी के निलंबन किए गए ये पूरे तह और तहकीकात का पर्दा नहीं खुलेगा। क्योंकि वह जब यहाँ आ रहा था माल किसी बॉर्डर से, तो उस समय वहाँ कौन अधिकारी थे, वहाँ क्यों नहीं चेक किया गया? यह बिक रहा है पहले से भी, तो उस पर क्यों नहीं चेकआउट किया गया? यह कोई आज का धंधा नहीं है, यह पहले भी यहाँ से मात्र 3 माह पहले हमको लगता है कि इस जिले में दर्जनों लोग मर चुके हैं इस जहरीली शराब से, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। यह है पूरे का पूरा यह घटना प्रशासन के देख रेख में, प्रशासन के संरक्षण में चल रहा था और जिसका हमें लगता है कि परिणाम आज हुआ है कि इससे मसरख से, इस जिले से सैकड़ों हमारे परिवार उजड़ गए। उनका क्या दोष था? सिग्रीवाल जी, अब तो राजनीतिक बयानबाजी भी इस पे हो रही है और कई तो राजनीतिक लोग जो हैं वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके लोग जो है इस तरीके से अवैध कारोबार चला रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। खुलेआम आपके बारे में मैं तो यह कह रहा हूँ कि वैसे आरोप लगाने वाले लोगों का भी DNA टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं। और मैं तो अपने को मैं सीधे सामने, अब जनता के सामने मैं स्वयं पहले से भी खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, लेकिन वैसे लोगों का भी DNA टेस्ट होना चाहिए कि आप किस तत्व के बने हुए हैं, आपके कृतित्व कर्तव्य क्या रहे हैं, वैसे लोगों का होना चाहिए। तो दूसरा बात है कि अगर मैं बिकवा ही रहा था तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए, आज भी पकड़ना चाहिए। हमें लगता है कि पर्दा को डाइवर्ट करने के लिए, या पर्दा उठे नहीं इसके लिए अलग अलग डाइवर्ट करने के प्लानिंग से लोगों को लाकर कैसे कहवाया गया है। मुझे पता है कि कुछ लोग बाहर से आकर, जिसको यहाँ के ABCD कोई ज्ञान नहीं है और वहाँ उसका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है,